हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमको समझना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए यह एक नंबर है 10। इस नंबर में 10 में अगर हम लोग 1 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाता है 10। इस 10 को 2 से डिवाइड करें तब भी डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तब भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम 10 से डिवाइड करें 10 को तब भी ये 10 कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर 1 से 10 को डिवाइड करें तो आंसर 10 आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी 5, रिमाइंडर यहां भी 0 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आंसर 2, यहां भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और 10 से अगर 10 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1, और तब भी वो रिमाइंडर 0 ही आएगा। यानी कि ये वो सारे नंबर्स हैं जिनसे इस नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ये वाला नंबर, और रिमाइंडर क्या होता है 0। इस हिसाब से 1, 2, 5 और 10 के फैक्टर्स हो गए। 10 के क्या हो गए फैक्टर्स। यानी कि किसी नंबर का फैक्टर क्या होता है, कोई भी एक नंबर, मान लीजिए x, y, z कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, जिन जिन नंबर्स से इस नंबर में पूरा का पूरा भाग लग जाता है, शेष 0 आता है, जिन जिन नंबर से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, उन सभी नंबर्स को इस नंबर का फैक्टर कहते हैं। इस हिसाब से 1 का फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर 1 और 2 है, 3 का फैक्टर 1 और 3 है, 4 का फैक्टर क्या हो गया 1, 2 और 4, क्योंकि 1 से भी इसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी 4 कंप्लीटली डिवाइड होता है, 4 से भी 4 कंप्लीटली डिवाइड होता है। कंप्लीट डिवाइड होने का अर्थ है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए। इसी तरह 5 का फैक्टर हो गया 1 और 5। 6 का क्या क्या फैक्टर हो गया 1, 2, 3 और 6। 7 का फैक्टर 1 और 7। 8 का फैक्टर 1, 2, 4 और 8। इस तरह से अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई कि फैक्टर्स क्या है। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। वो सभी नंबर्स जिस नंबर से गिवन नंबर में पूरा का पूरा भाग लग जाता है, शेष 0 आता है, उन सभी नंबर्स को उस गिवन नंबर का हम फैक्टर कहते हैं। या यूं कहें कि वो सभी नंबर्स जिस नंबर से गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो इन सभी नंबर्स को इस गिवन नंबर का फैक्टर्स कहते हैं। अब इसमें से जो जो प्राइम नंबर है वो इस नंबर का प्राइम फैक्टर कहलाएगा, और जो प्राइम नंबर नहीं है वो प्राइम फैक्टर नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर 10 के प्राइम फैक्टर की बात करें, फैक्टर्स तो क्या 1, 2, 5, 10, इसमें से 2 और 5 प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि 10 के 2 प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 और 5। उसी तरह से 2 का प्राइम फैक्टर 2, 3 का प्राइम फैक्टर 3, 4 का प्राइम फैक्टर 2, 5 का प्राइम फैक्टर 5, 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3, 7 का प्राइम फैक्टर 7, 8 का प्राइम फैक्टर 2। बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स नहीं है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स के। यह एक गिवन नंबर है 4। इस गिवन नंबर से जिन जिन नंबर्स में भाग लग जाएगा पूरा पूरा, यानी कि जो जो नंबर्स इस गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, शेष 0 आएगा,
वो सारे नंबर्स इस 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। 4 से कंप्लीटली डिवाइड 4 होता है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, 24 होता है, 28 होता है एंड सो ऑन। ये वो सारे नंबर्स हैं जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल्स हो गए। यानी कि जो जो नंबर्स गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर्स गिवन नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। यानी कि ये बात फैक्टर का ठीक उल्टा है। अब दोनों को एक बार मैं बोल रहा हूं, वो सारे नंबर्स जिस नंबर से गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो सारे नंबर्स उस गिवन नंबर के फैक्टर्स होते हैं, और वो सारे के सारे नंबर्स जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे नंबर्स गिवन नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। तो ये है अंतर फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। तो चैप्टर का नाम ही है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स क्या है ये समझ में आया, मल्टीपल्स क्या है ये समझ में आया। इस चैप्टर को थोरोली समझने के लिए आपको काइंड्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार को भी समझना होगा। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एटसेट्रा, बहुत सारे नंबर्स हैं, उन सब को समझना होगा, उनके अर्थ को समझना पड़ेगा। और ये सारे नंबर्स को मैंने ऑलरेडी क्लास 9th को पढ़ाया है, तो वही वाला वीडियो मैं आपको भी सेंड कर रहा हूं। तो इनको तो सेंड किया ही है 9th क्लास वालों को, वो वाला वीडियो काइंड्स ऑफ नंबर्स वाला वीडियो मैं आपको भी सेंड करता हूं, और साथ साथ ये जो मैंने बताया आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये वाला वीडियो भी सेंड कर रहा हूं। इन दोनों को मिला करके दोनों वीडियोस को खूब अच्छी तरह से देखना और समझने का है, और अगर कुछ याद करने वाला चीज आपको लगता है तो उसको याद भी करना। वैसे सब कुछ ही याद करने लायक है, उसको इतनी बार देखना अच्छी तरह समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। तो ये कंप्लीट आपको करना है, और इसके बाद वाली जो क्लास होगी फिर उसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना, वो भी इस चैप्टर को कंप्लीट करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस पर आएंगे। तब तक इस बेसिस पर, और जो नंबर मैं आपको भेजना है उस बेसिस पर, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है चैप्टर का आप बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करना है फर्स्ट एक्सरसाइज को। चलते चलते एक और नंबर है जो उस 9th क्लास में जिसका जिक्र हमने नहीं किया, वो है परफेक्ट नंबर्स। वो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं परफेक्ट नंबर्स जिस नंबर के सभी फैक्टर्स को अगर हम एडअप करें तो गिवन नंबर से वो डबल हो। गिवन नंबर से क्या हो, डबल हो। एग्जांपल से समझिए, एक नंबर है हमारे पास 6 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3 और 6, सारे फैक्टर्स हो गए। अब इन सभी फैक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 1 + 2 + 3 + 6 = 6 + 3 9 + 2 11 + 1 12। ये जो 12 है इस गिवन नंबर यानी कि 6 का कितना है, 2 टाइम्स है, 2 गुना है ना। तो इस हिसाब से ये 6 क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। यानी कि जिस नंबर के सभी फैक्टर्स को ऐड करने के बाद जो सम आता है वो अगर गिवन नंबर का डबल है तो गिवन नंबर परफेक्ट नंबर है। तो यहां पर 6 परफेक्ट नंबर हुआ। इसी तरह एक और परफेक्ट नंबर का हम एग्जांपल ले सकते, वो है 28। देखते हैं 28 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1, 2, 7, 14 एंड 28, यही इसके फैक्टर्स बनेंगे।
इस सबको एडअप किया जाए 1 + 2 + 7 + 14 + 28 कितना होता है 28 + 14 42 + 7 49 + 2 51 सॉरी एक बार फिर से 28 + 14 कितना हो जाएगा 42 और 42 + 7 कितना हो जाएगा 49 और 49 और +2 कितना हो जाएगा जी 51 और +2 52 है ना। अब देख रहे हैं 52 जो है वो 28 का डबल तो नहीं है ना। इसका अर्थ है कि मेरा कोई एक फैक्टर छूट रहा है ना। एक बार फिर से देखते हैं कि 28 में किससे किससे भाग लगता है। 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है, उसके बाद 3 से भाग नहीं लगता, 4 से भाग लगता है। 4 छूट गया ना 4, यहां पर +4 भी आना चाहिए था। 4 से भाग लगता है, उसके 5 से नहीं लगता, 6 से नहीं लगता, 7 से लगता है, 8 से नहीं लगता, 9 से नहीं लगता, 10 से नहीं लगता, 11 से नहीं लगता, 12 से नहीं लगता, 13 से नहीं लगता, 14 से भाग लगता है, फिर इसके ऊपर किसी संख्या से नहीं, सीधा 28 से ही भाग लगता है। अब हम जोड़े कितना हो गया, अब जोड़ लेते हैं 28 और 14 42 और 7 49 और 4 53 और 2 55 और 1 56। ये हो गया ना 28 का डबल। अब ये 28 का क्या हो गया जी डबल हो गया। इसका अर्थ है कि 28 क्या है एक परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है वो नंबर जिसके सभी फैक्टर्स को जोड़ने के बाद जो सम आता है उस गिवन नंबर का डबल होता है। तो गिवन नंबर परफेक्ट नंबर होता है। जैसे यहां पर 6 के सभी फैक्टर्स को प्लस करने के बाद आंसर 12 आया और 12 क्या है 6 का डबल है, यानी कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह 28 के सभी फैक्टर्स को एडअप करने के बाद आंसर 56 आया और 56 क्या है इस गिवन नंबर 28 का डबल है, इसलिए 28 क्या है परफेक्ट नंबर है। तो आप ये वाला वीडियो और नंबर्स की जो वीडियो मैं भेजने वाला हूं जो 9th में पढ़ाया था वो अच्छी तरह से देखिए समझिए, और साथ में पहला एक्सरसाइज तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको आप जरूर सॉल्व करें। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट समझाएंगे, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज पर जाएंगे। थैंक यू।